हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी नीट काउंसलिंग का एमबीबीएस बीडीएस का राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ के बारे में। तो ये जो कट ऑफ होने वाली है कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगी। तो जैसा कि आपको पता है यूपी नीट का राउंड 2 का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि राउंड 1 और राउंड 2 में कितना डिफरेंस रहा है अगले राउंड के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम एमबीबीएस की बात करेंगे, तो एमबीबीएस में आपका जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में, वो गया था 29,381 रैंक। लास्ट रैंक पर सीट अलॉट हुई थी स्टूडेंट को। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में ये जो है 30,565 रैंक गया है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 31,316 रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 31,936 रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 31,400 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 की अगर हम बात करें 31,858 रैंक पर सीट अलॉट हुई है राउंड 2 में। एससी कैटेगरी में आपकी 1,85,682 रैंक पर राउंड 2 की अगर हम बात करें तो 1,86,522 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। ओके, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5,36,133 और सेम ही राउंड 2 में रहा है। ठीक है, तो राउंड 2 और राउंड 1 के एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस सीट सेम रही है, कोई चेंजेस नहीं हुए, किसी बच्चे ने कोई सीट नहीं छोड़ी, जिसको जो सीट मिल गई है वो उसी सीट पे रहा। ठीक है, तो राउंड 2 में तो आपका एसटी कैटेगरी में नो चेंज है। अब हम बात करेंगे बीडीएस सीट के लिए, डेंटल के लिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी में राउंड 1 में 33,521 रैंक पर सीट अलॉट हुई थी लास्ट। राउंड 2 में 34,388 रैंक पर यूआर कैटेगरी में स्टूडेंट को लास्ट सीट अलॉट हुई है राउंड 2 में। तो देखिए ज्यादा चेंजेस नहीं आए इसमें भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में 36,152 रैंक पर राउंड 1 में सीट अलॉट हुई। राउंड 2 में 36,152 रैंक की रही ओबीसी कैटेगरी में बीडीएस, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं हुई। बीडीएस के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 1,92,566 रैंक रही है। एससी कैटेगरी में राउंड 2 में 1,92,933 रैंक रही है। तो देखिए इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए राउंड 2 में भी बीडीएस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में आपकी राउंड 1 में 5,44,400 रैंक पर बीडीएस सीट अलॉट हुई थी। राउंड 2 में आपकी 2,45,091 रैंक पर सीट अलॉट हुई है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि ये एकदम चेंज हो गया, बल्कि इस रैंक वाले स्टूडेंट को एमबीबीएस सीट भी अलॉट हो जाती, लेकिन पता नहीं सीट नहीं होगी क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुए, तो जिस वजह से इसको सेम सीट मिली। क्योंकि देखिए एसटी कैटेगरी में जो एमबीबीएस है उसमें ये सेम सीट रहा है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर कोई भी एक बच्चा एमबीबीएस कैटेगरी में एक भी सीट छोड़ देता तो ये वाला बच्चा डायरेक्ट एमबीबीएस के लिए आ जाता। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो गई हो या कोई दिक्कत हो गई हो, जिस वजह से एसटी कैटेगरी में जो राउंड 2 में लास्ट सीट गई है वो 2,45,091 रैंक पर गई है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी कट ऑफ बता दी है, कैसे कैसे कट ऑफ गई है राउंड 1 की, राउंड 2 की, और कैटेगरी वाइज बता दी है। तो इससे अब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे कि आपकी कितनी रैंक है और आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे चैनल और ग्रुप दोनों है। इनकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।